श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मन् नात्युच्छ्रित नातिनीचं छलाजन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठिताप्य स्थिरासनात्मानः नात्युच्छ्रित नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। शुचौ स्वच्छ देशित स्थान प्रतिष्ठिताप्य स्थापित करके, स्थिरम दृढ़ आसनम आसन, आत्मनः अपना, न नहीं अति बहुत, उच्चरितम ऊंचा, न नहीं अति बहुत, नीचम नीचा, चाल वस्त्र, अजन मृगचर्म, कुश कुश घास, उत्तरम एक के ऊपर एक। शुचौ देशे प्रतिष्ठित स्थिरासन आत्मानः नात्युच्छ्रित नाति नीचम चैलजना कुशोत्तरम। अनुवाद: योगाभ्यास करने के लिए मनुष्य को एक पवित्र स्थान पर कुश, मृगचर्म तथा वस्त्र को एक के ऊपर एक रखकर आसन बनाना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने साधना के लिए बाह्य अभ्यास के बारे में बताया है। शुचौ देशे का अर्थ है शुद्ध या पवित्र स्थान। आरंभिक अवस्था में बाह्य वातावरण मन को प्रभावित करता है। साधना के बाद के चरणों में व्यक्ति गंदे और अशुद्ध स्थानों में भी आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने में सक्षम होता है। लेकिन नौसिखियों के लिए स्वच्छ वातावरण मन को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। कुछ घास की चटाई जमीन से तापमान इंसुलेशन प्रदान करती है, जो आज के ओगमेट के समान है। इस पर मृग की खाल ध्यान में लीन होने पर सांप और बिच्छू जैसे जहरीले कीटों को आने से रोकती है। यदि आसन बहुत ऊंचा है तो गिरने का खतरा है। यदि आसन बहुत कम है तो जमीन पर कीड़ों से परेशान होने का खतरा है। इस श्लोक में दिए गए बाहरी बैठने के बारे में कुछ निर्देश आधुनिक समय के लिए कुछ हद तक पुराने हो सकते हैं। ऐसे में निर्देश का सार भगवान के विचार में लीन होना है, जबकि आंतरिक अभ्यास के निर्देश समान रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 12-13। तत्रैकाग्रमान कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धाय 12 समकाय शिरोग्रीवधारयन्नचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियाहुपविश्यास्ने युञ्ज्याद् योगं आत्मविशुद्धये समकाया शिरोग्रीवधारयन्नचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चान्वलोकयन्। तत्र वहाँ एकाग्र मन कृत्वा बनाकर, यच्चित मन को वश में करके, इंद्रियों को, क्रिया कर्मों को, उपविश्य बैठे हुए, आसने आसन पर, युञ्ज्यात् योगम योगाभ्यास करने का प्रयत्न करे, आत्मविशुद्धये मन की शुद्धि के लिए, समम सीधा, काय शरीर, शिरः सिर, ग्रीवम गर्दन, धारयन पकड़कर, अचलम अचल, स्थिर शांत, संप्रेक्ष्य देखते हुए, नासिका आग्राम नाक के अग्रभाग पर, स्वम अपना, दिशा दिशाएं, च तथा अनवलोकायन न देखते हुए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियाहुपविश्यास्ने युञ्ज्याद् योगं आत्मविशुद्धये समकाया शिरोग्रीवधारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। अनुवाद: इस आसन पर दृढ़ता से बैठकर योगी को अपने मन को एकाग्रचित होकर ध्यान में केंद्रित करके सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करके शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए और आंखों को इधर उधर भटकने न देते हुए नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान के लिए बैठने की स्थिति का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अगले चरण में शरीर की उस मुद्रा का वर्णन करते हैं जो मन को एकाग्र करने के लिए सर्वोत्तम है। साधना में आलस्य और नींद में डूबने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक मन को शुरू में भगवान के चिंतन में उतना आनंद नहीं मिलता जितना कि इंद्रिय विषयों का आनंद लेने पर मिलता है। इससे भगवान पर ध्यान केंद्रित करने पर मन के सुस्त होने की संभावना पैदा होती है। इसलिए आप लोगों को भोजन के बीच में ही झपकी लेते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान और भगवान के नामों के जाप के दौरान सो जाते हुए देखते हैं। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण सीधे बैठने का निर्देश देते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी ध्यान के लिए आसन के संबंध में 3 सूत्र बताए गए हैं। आसीनः संभवात 4.1.7 V5। साधना करने के लिए अपने आप को ठीक से बैठें।
अचलत्वम चापेक्ष 4.1.9 सुनिश्चित करें कि आप सीधे और स्थिर बैठें। ध्यानाच 4.1.8 वचन 7 इस प्रकार बैठकर मन को ध्यान में केंद्रित करें। हठ योग प्रदीपिका में कई ध्यान आसन बताए गए हैं, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यानवीर आसन, सिद्धासन और सुखासन। हम ध्यान के दौरान कोई भी आसन अपना सकते हैं जिसमें हम आराम से बैठ सके, बिना हिले डुले। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखमासनम पतंजलि योग सूत्र 2.46 ध्यान का अभ्यास करने के लिए किसी भी ऐसे आसन में स्थिर होकर बैठे जिसमें आप सहज हों। कुछ लोग घुटनों की समस्या आदि के कारण फर्श पर बैठने में असमर्थ होते हैं। उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते कि वे स्थिर और सीधे बैठने की शर्त को पूरा करें। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखों को नाक की नोक पर केंद्रित रखना चाहिए और भटकने से रोकना चाहिए। एक बदलाव के तौर पर आंखें बंद भी रखी जा सकती हैं। ये दोनों ही तकनीकें सांसारिक विकर्षणों को रोकने में सहायक होंगी। बाहरी आसन और मुद्रा का उचित होना जरूरी है, लेकिन ध्यान वास्तव में हमारे भीतर की यात्रा है। ध्यान के जरिए हम अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सकते हैं और मन को अनंत जीवन भर की गंदगी से मुक्त कर सकते हैं। मन को एकाग्रता में रखना सीखकर हम इसकी अव्यक्त क्षमता का दोहन करने के लिए इस पर काम कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमारे व्यक्तित्व को व्यवस्थित करने, हमारी आंतरिक चेतना को जगाने और हमारी आत्म जागरूकता का विस्तार करने में मदद करता है। ध्यान के आध्यात्मिक लाभों का वर्णन बाद में श्लोक 6.15 के अभिप्राय में किया गया है। कुछ अतिरिक्त लाभ इस प्रकार हैं। ये बेलगाम मन पर लगाम लगाता है और कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार ऊर्जा का उपयोग करता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये दृढ़ संकल्प के विकास में सहायता करता है जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। ये व्यक्ति को बुरे संस्कारों और आदतों को खत्म करने और अच्छे गुणों को विकसित करने में सक्षम बनाता है। सबसे अच्छा ध्यान वह है जिसमें मन को ईश्वर पर केंद्रित किया जाता है। इसे अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।